नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अथ द्वादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्राक्षेन्निबोधने ससर्जाग्रेन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहुमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृजत् सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः तान् बभासे स्वभूपुत्रान् प्रजासृजत पुत्रकाः तन्न इच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः सोऽवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुं चक्रमे। विदुर और मैत्रेय भगवान का संवाद चल रहा है। विदुर जी ने भगवान मैत्रेय से सृष्टि विषयक प्रश्न किया है। उसके उत्तर में भगवान मैत्रेय विदुर जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि विदुर जी, मैंने आपको काल की महिमा सुनाई जो भगवान का ही स्वरूप है। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां जो हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 अविद्या की वृत्तियां हैं। अज्ञान की 5 वृत्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ भी किया तो अविद्या, अस्मिता जिसको मोह कहते हैं, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये रचा। माने ब्रह्मा जी इतने वेदों के जानकार हैं, साक्षात ब्रह्मा हैं, भगवान हैं, फिर भी उन्होंने सृष्टि शुरू की तो अज्ञान की वृत्तियों से सृष्टि आरंभ हुई। यानी कभी कभी समझदार व्यक्ति भी ना समझी भरा काम कर लेते हैं। इस बार ब्रह्मा जी उनको जब प्रसन्नता नहीं हुई तो उन्होंने सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया, उत्पन्न किया और अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों आप सृष्टि करो। तो सनत कुमारों ने मना कर दिया क्योंकि वे निवृत्ति मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ। यद्यपि उन्होंने क्रोध को रोकने का प्रयास किया लेकिन उन्हें क्रोध हुआ। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजायते सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीलोहितः सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मेधातस्थानानि जगद्गुरो इति तस्य वचः पादमो भगवान् परिपालयन्
अभ्यधावत भद्र अभ्यधात भद्रया वाचा मारोधिस्तत्करोमि ते यदरोधीः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः अतस्त्वामपि धास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। तो ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ। ब्रह्मा जी ने उसे रोकने की या छुपाने की कोशिश तो की, लेकिन क्रोध हुआ। और जब क्रोध आएगा तो कहीं न कहीं तो निकलेगा। तो वह क्रोध ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी के दोनों भ्रिकुटियों के मध्य से, दोनों बाहुओं के बीच से एक नील लोहित कुमार के रूप में प्रकट हो गया। बालक के रूप में वह परिणित हुआ। जन्म लेते ही रोने लगा और बोला कि मुझे नाम और काम दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने जन्म लेते ही रोना आरंभ कर दिया है, इसलिए लोग तुमको रुद्र कहेंगे। और भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इंद्रियाण्यसुरव्योमो वायुरग्निर्जलम मही सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव स्थानान्ये कृतानि मे। कहते हैं कि आपको रहने, नाम तो मैंने दे दिया, आपको रहने के लिए मैं जगह बताता हूँ। तो कहते हैं कि सबसे पहले हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये रुद्र के रहने के स्थान दे दिए। और अब नाम बताया, एक नाम तो रुद्र। अब कहते हैं कि तुम्हारे नाम कौन कौन से हो गए? ये 11 रुद्रों के नाम हैं। कहते हैं मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत, ये भगवान रुद्र के 11 नाम हैं। अब उनके लिए उन्होंने 11 रुद्राणियां दी, जिनके नाम है धीर वृत्तिरुषुनोमाचा, न्युत सर्पिरिलांबिका, इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, तुम्हारे नाम तो हमने बता दिए, अब तुम्हारे लिए ये तुम्हारे 11 भेद हैं। अब तुम्हें 11 भेद और नामों से संयुक्त हम रुद्राणियां समर्पित करते हैं। तो रुद्राणियों के नाम हैं धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियों के नाम हैं। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और इन स्त्रियों को स्वीकार करो और बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो। अब रुद्र भगवान ने प्रजा उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। तो कहते हैं इत्यादिष्टस्य गुरुना भगवान नीललोहितः सत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समाह प्रजाः रुद्राणां रुद्रसृष्टीनां समन्ताद्ग्रसतां जगत् निशाम्यासंख्यशो यूथान् प्रजापतिरशंकितः अलम् प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशीभिः सुरोत्तम मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहम् तपसैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं भवान् तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजं सर्वभूत गुहावासमंजसा विन्दते पुमान्। कहते हैं भगवान लोक पितामह ब्रह्मा ने जब कहा कि आप सृष्टि करो, तो भगवान नीलोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न किए हुए असंख्यों रुद्र यूथ बना करके सारे संसार को लगा कि भक्षण ही कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। उन्होंने कहा, बस महाराज, आप सृष्टि करना बंद करो, आप सृष्टि कम कर रहे हो, हमारी सृष्टि को ज्यादा खाए जा रहे हो, इसलिए आप बंद कर दो। तो बंद कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, आप जाकर के तपस्या करो। और ऐसा कहकर के उन्होंने रुद्र को सृष्टि से विरत किया। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि कहते हैं एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुपामन्त्र।
पुस्तक नहीं रखी पतली वाली मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्युमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् अथा विद्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजगिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्चादसमस्तस्तं नारदः उत्सङ्गान्नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणात् वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचिकरात् क्रतुः पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः अंगिरा मुक्तोक्ष्णोत्रिर्मरीचिर्मनसो भवत् धर्मस्तनात् दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युलोकभयङ्करः हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात् आस्याद् वाक्सिन्धवो मेढ्रान्निरतु वायोरघाश्रयः छायायाः कर्दमो यज्ञे देवहूत्याः पतिप्रभु मनसो देहतश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत् वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतीं मनः अकामां चकमे क्षप्तः सकाम इति न श्रुतं तव धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि लोक पिता ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के भगवान शिव उनकी परिक्रमा करके और तपस्या के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न सृष्टि का संकल्प नारद जी ने किया तो उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ और नारद। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुए, इसलिए नारद जी जिससे भी मिलते हैं उसे भगवान की गोद में पहुंचा देते हैं, चाहे वो ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो। और दक्ष अंगूठे से, दक्ष माने होशियार, होशियार व्यक्ति जब देखो तो अंगूठा दिखा देता है, दक्ष अंगूठे से पैदा हुए। वशिष्ठ भगवान प्राण से उत्पन्न हुए, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा ऋषि मुख से, अत्रि महाराज नेत्रों से और मरीचि को मन से भगवान ने उत्पन्न किया ब्रह्मा जी। फिर उनके बाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति स्वयं नर नारायण की मां है। उनकी पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, उससे संसार। अब देखिए कितना सुंदर, भगवान की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ और अधर्म से संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। अधर्म से भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। मृत्यु से वही व्यक्ति डरता है जो अधार्मिक होता है, और अधर्म करने वाले व्यक्ति की जिंदगी बहुत दिन की नहीं होती, और होती भी है तो कहते हैं जीवत 100 सम 14 प्राणी, वो मरे के बराबर ही है।
वो लोगों की नजरों में न उसका सम्मान होता, न आदर होता, न सत्कार होता। और सम्मान आदर सत्कार से रहित व्यक्ति मृतवत ही है, वो मरे के जैसा ही है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम उत्पन्न हुआ है। इसलिए सारी कामनाएं हृदय यानी मन से ही कामनाएं उत्पन्न होती। भवों से क्रोध, इसलिए जब गुस्सा आता है तो भौहें तन जाती है। नीचे के होंठ से लोभ, लालच। और मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, इसलिए सरस्वती का वास मुख में होता है। लिंग से समुद्र उत्पन्न हुआ। गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरति उत्पन्न हुआ। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ है। विदुर मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। ब्रह्मा की कन्या सरस्वती ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न भी है, और सरस्वती का स्वामी भी ब्रह्मा जी को कहा जाता है। हाँ, दो अलग अलग। मैं पूछने वाला था। और हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। सरस्वती और ब्रह्मा माने बुद्धि और वाणी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। यानी ब्रह्मा बुद्धि के देव हैं और सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। बहुत अच्छी बुद्धि भी कभी कभी वाणी के प्रति आकर्षित हो जाती है। एक तो ये, और दूसरा ऐसा अधर्ममय संकल्प जब किया ब्रह्मा ने, उनके पुत्रों ने उन्हें मना किया। यानी बाप भी यदि अन्याय कर रहा हो तो बेटे को बोलना चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए, जैसे मेघनाद इत्यादि ने किया है। पुत्रों ने मना किया और उन्होंने कहा, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोक करके पुत्री गमन जैसा दुष्कर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी ब्राह्मण ने नहीं किया। इसका मतलब कितने ब्राह्मण हो चुके होंगे, और सारे ब्राह्मण और किसी ने नहीं किया। वो जो कल्प वेद में थोड़ा सा कथाओं में परिवर्तन रहता है, कह रहे हैं कि ऐसा आपके पूर्ववर्ती किसी भी ब्राह्मण ने नहीं किया और न आगे करेगा। हे जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। आपके आचरणों का अनुसरण करने से लोक का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख करके प्रजापतियों के प्रति ब्रह्मा जी लज्जित हुए और उन्होंने उसी समय शरीर को छोड़ दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया ब्रह्मा जी। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया और वही कुहरा, जिसे अंधकार भी कहते हैं, इससे उत्पन्न हुआ। इसीलिए कुहरा और अंधकार में अधिकतम अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार उद्दीप्त होते हैं। पुत्री, इसमें देखो ऐसा नहीं लिखा कि ब्रह्मा जी ने पुत्री गमन किया। उन्होंने सरस्वती को देखा, तो सरस्वती को देखकर उनके मन में काम उत्पन्न हुआ। एक चीज तो ये समझना है कि जो इन कथाओं का तात्विक भाव है वो ये है कि सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी है और ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। तो अपनी बुद्धि पर कभी भी व्यक्ति को इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, बुद्धि पर और मन पर। मन और बुद्धि पर कभी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। जब सातवें स्कंद में जब वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा आती है, वहां पर कहते हैं कि पिता को भी अपनी पुत्री के साथ अकेले में नहीं बैठना चाहिए। तो एक तो ये दर्शाया ब्रह्मा जी ने कि देखो मैं ब्रह्मा हूं और पुत्री के सौंदर्य को मोहित देख करके मोहित हो गया। अच्छा, ये बात है, ब्रह्मा सरस्वती को खुद प्रकट किए, तो
तो वो कितनी ऐसी सृष्टि कर सकते थे, उन्हीं की सृष्टि है। उनका काम में लिप्त होना कोई धर्म संगत नहीं है, और न तो इतनी समझ में आती है बात ऐसा होना। लेकिन एक जो सृष्टि के, जो जैसे कल हम कह रहे थे कि भगवान का अवतार होता है, 5वें स्कंद में हनुमान जी महाराज राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। भगवान का अवतार मृत्यु लोक के लोगों की शिक्षा के लिए होता है। उनके जितने चरित्र हैं वो हम सबके शिक्षण के लिए हैं। तो ये शिक्षा मिलती है इस कथा से कि पिता ही क्यों न हो, अपनी बेटी के साथ भी वो अकेले में एक आसन पर न बैठे। ये बात तो स्पष्ट 7वें स्कंद में कहते हैं। एक और दूसरा, सन्यासी को और जो व्यक्ति काम रूपी धर्म से बचना चाहते हैं, उन्हें काठ की भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पर स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सन्यासी के लिए तो कहा कि सन्यासी को काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो सन्यास लेकर के घर से चले जाते हैं, उन सन्यासियों को प्रत्यक्ष की तो छोड़िए, लकड़ी की या किसी मूर्ति की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा कोई आश्रम नहीं जहाँ पर साध्वियां ना हो, वो भी पैर दबा रही वो भी है। पैर दबा रही है, बहुत खराब लगती है हाँ? लड़कियां संन्यास लड़कियां और मैंने साधुओं के पैर दबाए। तो लड़कियों को उतने अकल नहीं, लेकिन तुमको तो भाई तुम मना करना चाहिए इस चीज से। हो गया ये क्या है, धन की लिप्सा है, वो लुप्ता है। और वही है कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं को कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को मनुजा तनुजा। और जैसे कलि कौतुक तात न जात कही, तो कलियुग का प्रभाव है। तो ब्रह्मचारी न रहे ना भाई, गृहस्थ आश्रम अपनाओ अपना, गृहस्थाश्रम अपनाओ, उसमें भी तो अपन कर सकते हो उपासना, ऐसे थोड़ी ना सन्यासी बन। अरे भगवान सन्यासियों को तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर अच्छा सबसे अच्छे भगवान कौन, राम और कृष्ण, और ये दोनों गृहस्थ के घर में आए, ये दोनों बाबा जी के घर में नहीं आए। तो जरूरी थोड़ी ना कि बाबा जी बनो आज, और बाबा जी कोई आज भगवान के लिए थोड़ी ना बन रहे हैं। तो स्पष्ट दिखता है उनको कि आश्रम बना के इतना तमाम ये सब कुछ करने के लिए बाबा जी बन रहे हैं। नहीं मिल रहा तो अपने गुरु का मर्डर करके महंत बन रहे हैं। इतने तो ऐसे हैं, 4-5 को तो हम जानते हैं जो अपने गुरु जी को मार के फिर महंत बने। उनका केस आज भी चल रहा कोर्ट में। तो इनके सन्यास में या इनकी साधुता में कोई साधुता तो है नहीं। तो अर्थ के लिए ही सब वो है ना कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। तो वैसे तो अपने से कोई देगा नहीं, बाबा जी बन जाएंगे, तो आश्रम के नाम पर, गौशाला के नाम पर, वृद्धाश्रम के नाम पर, विद्यालय के नाम पर देंगे ही नहीं। अगर इतनी ही भक्ति है तो कोई भी महंत अपने आसपास में देखे, 10-20 आश्रम तो ही है। कोई एक ऐसा आश्रम देखिए जिसमें से अच्छे उद्भट विद्वान निकल रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी देखिए तो ऐसा हर कोई न कोई कॉलेज विश्वविद्यालय, हर विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि कोई न कोई महापुरुष उनसे निकला और उसने देश में नाम किया। आज के जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उनमें से सब न सही लेकिन 2-4 तो ऐसे हैं जो देश प्रदेश में अपना नाम कर रहे हैं। आश्रम बताएं ऐसा जो कोई विद्वान निकल रहा हो, ठग करके, डाकू बन करके, माया के भगवान के नाम पर लूट खसोट के आप धन इकट्ठा कर लो, अलग बात है, लेकिन विद्वत्ता के नाम पर कितने आश्रमों से विद्वान बन रहे हैं। बस तो अच्छा, गुरु बाबा जैसा करेंगे चेले वही सीखेंगे। गुरु बाबा किस तरह से पैसा इकट्ठा करना वो जानते हैं, इसलिए चेले ये तो बढ़िया से सीख रहे हैं कि धन कैसे इकट्ठा करें, लेकिन शिक्षा के विभाग में सब पीछे जा रहे हैं। तो यही कारण है। तो ये कथा ऐसा है कि संकल्प किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन उन्होंने पुत्री गमन का पाप नहीं किया। उन्होंने फिर अपना शरीर छोड़ दिया और बड़े लज्जित हुए। उस शरीर से ही कोहरा और अंधकार प्रकट हुआ। यानी ब्रह्मा का शरीर ही क्यों न हो, शास्त्र विरुद्ध करने के बाद वो अंधकार में, गर्त में ही गिरता है। तो एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह
सुव्यवस्थित रूप से लोगों की रचना किस प्रकार से करूं। अच्छा, उस शरीर का त्याग करने के बाद ब्रह्मा जी एक नया शरीर धारण करते हैं। फिर वो सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित लोगों की रचना कैसे करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हो गए। अभी पहले स्कंद में लिखा था कि वेद को, एक वेद के 4 विभाग वेदव्यास जी ने किए। यहाँ कह रहे हैं कि इस भगवान ब्रह्मा के मुखों से 4 वेद प्रकट हो गए। इसके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्राह्मा, ये ब्राह्मा जो इसमें है ये यज्ञ का एक अंग होता है। ब्राह्मा तो यज्ञ का दृष्टा होता है। इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के चरण और 4 आश्रम और उनकी वृत्तियां, 4 आश्रम माने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वेद न तो ब्रह्मा ने बनाए न वेदव्यास ने बनाए, वेद तो शाश्वत हैं। इसलिए अजामिल वाले चरित्र में 6ठे स्कंद में नारायण का जब वो चर्चा आती है उसमें भगवान धर्मराज के दूत बताते हैं कि वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूत शुश्रुमो। वेद अनादि है, वो नारायण के ही स्वरूप हैं। कैसे? तो कहते हैं वेद भगवान की सांसें हैं। यस्य निश्वसिता वेदा, जिन वेदों के वाक्य, जिनकी सांसें, वेद जिनकी सांस है, वेद जो है वो भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की सांसें हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी भी उस समय लिखते हैं जब राम जी पढ़ने के लिए जाते हैं गुरुकुल में भगवान वशिष्ठ के यहाँ, वहां लिखते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, 4 श्रुतियां, 4 वेद जिनकी सहज श्वास ही है, वो भगवान वेद पढ़ने गए हैं। ये कौतुक भारी, ये कैसा मनोरंजन का विषय लगता है भगवान के लिए। तो भगवान की सांस है वेद। इसलिए कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है। भगवान नारायण ने भी वेद को नहीं बनाया, वेद अपौरुषेय है। जैसे हम अपनी सांस को नहीं बनाते तो भगवान भी अपनी सांस को नहीं बनाते। वेद साक्षात नारायण ही है। तो फिर वेदव्यास जी ने कैसे वेदों का विभाग किया? ऐसे किया कि जो गुप्त ज्ञान है वेदों का वो कालांतर में विलुप्त हो जाता है और उस लुप्त हुए वेद विद्या को वेदव्यास जी समाधि में जाकर के देखते हैं और भगवत प्रेरणा से उनकी स्मृति में वो वेद उद्भासित होते हैं और वेदव्यास जी में लिख देते हैं। इसलिए उनको वेदों का कर्ता नहीं कहा जाता, वेद का व्यास कर्ता कहा जाता है, वेदों का विस्तार करने वाला कहा जाता है। तो वेद जो हैं वे प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से। विदुर जी कहते हैं सवै विश्वसृजामीशो वेदादीन मुखतो सृजत यद यदेना सृजद्देवस्तन में ब्रूहि तपोधन। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुस्सामातर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिद्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चाश्रितद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे देवदर्शनः षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरुष्यग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम् विद्यादानं तपस्सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथा असंख्यमसृजत् सह वृत्तिभिः। विदुर जी ने कहा कि हे मैत्रेय जी, विश्व रचयिताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, क्या आप कृपा करके मुझे बताइए। तो मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुख से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की।
तो ये जब पूजन करते हैं ना तो पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः। तो ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्व वेद की रचना करी। रचना नहीं करी, प्रकट हुए। तथा इसी क्रम से शस्त्र, होता कर्म, इज्जा माने अध्वर्यो, स्तुति माने उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित माने ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना करी। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य, ये 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। यजुर्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र यजुर्वेद का, और ऋग्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जो शस्त्र कला है, जो शस्त्र विद्या, वो ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो गांधर्व वेद है, संगीत विद्या है, ये सामवेद के अंतर्गत है। सामवेद का उपवेद है संगीत शास्त्र। और अथर्ववेद जो है वो स्थापत्य, जो शिल्प विद्या है, आर्किटेक्चर, ये अथर्ववेद का उपवेद है। ये सब वेदों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, वेदों से शूद्रों को बाहर रखा, लेकिन इधर शिल्प विद्या का काम, जो मंदिर इत्यादि बनाना, घर बनाना और भी बहुत सारी सामग्री बनाना, ये सब पिछड़े वर्ण के लोग ही तो करते थे। तो उनको वेदों के अर्थ से वंचित नहीं रखा और संपूर्ण वेदों का अर्थ समझ में आए, इसलिए पुराणों की रचना करके सबको दे दिया, ले सब लोग पढ़ो। और कहते हैं कि फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद प्रकट किया। इतिहास और पुराण 5वां वेद है। इतिहास पुराणानि पंचमम वेदमीश्वर, और पहले स्कंद में कहा है इतिहास पुराणंच पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण ये 5वें वेद ही हैं। एक अर्थ ये भी है कि 4 वेदों से स्त्रियों को, शूद्रों को और भ्रष्ट ब्राह्मणों को अलग रखा, लेकिन 5वें वेद में सबका प्रवेश दिया। ये एक अच्छा अर्थ है। इसी क्रम से षोडशी उक्त चयन, विद्या, दान, तप और सत्य, षोडशी चयन और अग्निष्टोम, और आप्तोर्याम, आतिरात्र, वाजपेय, गोसव इत्यादि जो अन्य अलग अलग विधान से यज्ञ किए जाते हैं, वो याग आदि भी भगवान ब्रह्मा ने अपने मुखों से प्रकट किए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये 4 धर्म के पैर हैं। विद्या, दान, तप और सत्य धर्म के 4 पैर हैं। और इन्हीं 4 पैरों के साथ 4 वृत्तियां, जो 4 आश्रमों के साथ प्रकट हुई हैं। 4 आश्रम वही अपने सब ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास इत्यादि। सावित्रम प्राजापत्यंच ब्राह्मणंच बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शिलोंच इति वै गृहे वैखानसा बालखिल्यौ दुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहवो दोहंस निष्क्रियौ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन प्रणवो यस्य दहरतः। कहते हैं कि सावित्र, प्राजापत्य और बृहत्, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारियों की हैं। सावित्र, उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का व्रत, उसको सावित्र कहते हैं। और प्राजापत्य क्या है? तो कहते हैं 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत जो होता है उसको प्राजापत्य कहते हैं। और ब्राह्म वेदाध्ययन की समाप्ति पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो ब्राह्म है। और बृहत्, आयु पर्यंत, जिसको आजीवन ब्रह्मचर्य कहा जाता है, उसको बृहत् कहते हैं। तो ये ब्रह्मचारी की 4 वृत्तियां हैं कि उपनयन के पश्चात कम से कम 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत रखना चाहिए। और वेदाध्ययन के लिए जाते हैं जब, तो 1 वर्ष तक वेदाध्ययन के क्रम को पूर्ण करने के लिए। और
उससे ज्यादा रखना है तो फिर उसको क्या कहते हैं, ब्राह्म व्रत कहते हैं। वेदाध्ययन की समाप्ति पर्यंत वो व्रत चले, ब्रह्मचर्य। और यदि आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करना है तो उसको बृहत ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य 4 वृत्तियां हैं। वार्ता, संचय, शालीन और शिलोंच, ये 4 वृत्तियां गृहस्थों के लिए हैं। वार्ता क्या है? कहते हैं कि कृषि आदि जो शास्त्र विहित वृत्तियां हैं, शास्त्रों के अनुसार जो खेती करने की विधा है उसको वार्ता कहते हैं। और संचय, याग इत्यादि करना, यज्ञ इत्यादि करना, ये संचय। और शालीन कहते हैं अयाचित वृत्ति को ही शालीन कहा जाता है। अयाचित वृत्ति मतलब बिना किसी से मांगे जो उपलब्ध हो जाए उसको शालीन कहते हैं, उसको शालीन वृत्ति कहते हैं। और शिलोंच, शिलोंच कहते हैं सिल, खेत जब कट जाता है तो खेतों में कुछ अन्न गिर जाता है। खेत कटने के बाद पूरा अन्न उठ जाए, फिर खेत में पड़े हुए दाने जो बीन करके लाते हैं उसको शिल कहा जाता है। और बाजार में बिकने के लिए जो अन्न मंडियों में जाता है, मंडियों में बाजार उठने के बाद जो अन्न नीचे गिरा रहता है उसको उठा करके लाना, उसको उंच कहा जाता है। शिल और उंच दोनों को इकट्ठा कर दें तो गुण संधि हो जाएगी, आ और उ मिलके ओ हो जाता है तो बन जाता है शिलोंच। तो दोनों को शिलोंच कहते हैं। तो खेतों में गिरे हुए अन्न और बाजार में गिरे हुए अन्न को गिन करके लाना शिलोंच वृत्ति कहलाता है। कहते हैं कि ये 4 वृत्तियां गृहस्थी की हैं। गृहस्थ लोग इन्हीं 4 वृत्तियों से, ब्रह्मचारी इन्हीं 4 वृत्तियों में रह सकता है जिनको पहले बताया। और गृहस्थ के बाद ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ की ये 4 वृत्तियां बताई। फिर इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस वृत्ति होती है। वैखानस, वैखानस उनको कहते हैं जो बिना जोती बोई हुई भूमि से उत्पन्न अन्न से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे अपने यहाँ एक हलछट का व्रत होता है ना, उसमें कहते हैं कि जिस भूमि में हाँ वो वैखानस कहलाते हैं। और बालखिल्य वृत्ति है। बालखिल्य वृत्ति क्या है? नवीन अन्न मिलने पर पहले का संचय अपने लिए, क्योंकि घर में अन्न संचय करके रखना भी चाहिए, तो नया अन्न मिलने पर पुराना अन्न जो है जो रखा हुआ है उसको जिन्हें आवश्यकता है उन्हें दान कर देना, उसको बालखिल्य वृत्ति कहते हैं। और तीसरी है औदुंबर। औदुंबर वृत्ति क्या है? तो कहते हैं कि प्रातः काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुंह हो उसी ओर से फल आदि ला करके निर्वाह करने वाला औदुंबर वृत्ति होती है। और फेनप, फेनप क्या है? तो इसमें फेनप की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि अपने आप झड़े हुए जो फल आदि हैं पेड़ों के, उनको ले आकर के उन्हीं से जीवन यापन करना, ये फेनप वृत्ति कहलाती है। और वानप्रस्थों के यही 4 वृत्तियां उपयुक्त हैं वानप्रस्थों के लिए। वानप्रस्थ माने जो अपने घर से छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करने के लिए, संन्यास से पूर्व और गृहस्थ के बाद उसको वानप्रस्थ कहते हैं। और अब सन्यासियों की 4 वृत्तियां बताते हैं जिनका नाम है कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय। तो कुटीचक क्या है? कुटी बना करके जो एक ही जगह रहते हैं, ऐसे सन्यासियों को, कुटी बना के छोटा सा आश्रम बना के जो एक ही जगह निवास करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, उन्हें कुटीचक सन्यासी कहा जाता है। और कुटीचक के बाद है बहुदक। कहते हैं कर्म की ओर गौण दृष्टि रखकर ज्ञान को ही प्रधान मानने वाले। प्रधान माने जो मुख्य कर्म है और गौण माने जो सेकेंडरी काम है, जो धर्म है। ज्ञान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले वो बहुदक कहलाते हैं। और हंस कौन से हैं? जो हंस, सन्यासियों में एक वृत्ति होती है हंस वृत्ति। तो हंस वृत्ति कहते हैं जो ज्ञान का अभ्यासी है,
ज्ञान और ज्ञान में से केवल ज्ञान को जो चुने, जो ज्ञान ही ज्ञान को प्राप्त करे, जहां से ज्ञान मिले वहीं से इकट्ठा कर लेना, जहां से ज्ञान मिले वहीं से इकट्ठा कर लेना, उसको कहते हैं ज्ञान का अभ्यासी। और एक है निष्क्रिय, जो परम हंस वृत्ति है, जो ज्ञानी है और जीवन मुक्त है। ज्ञान के द्वारा जिसने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, संसार जिसके लिए शून्य हो गया, सारा संसार परमात्मा के रूप में जो देखने लगता है वो परमहंस है। मुझे तो लगता है कि आज के सन्यासियों को ये 4 सन्यास की वृत्तियों के नाम भी नहीं पता होंगे, और पूरी तरह से इनकी जो 4 वृत्तियां हैं इनका क्या मतलब होता है, ये 4 वृत्तियां सन्यासियों के लिए बताई। इसी क्रम से आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं व्याहृतियां हैं। 4 आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षकी विद्या तो मोक्ष प्राप्त कराने वाली जो आत्म विद्या, जिसको वेदांत भी कहा जाता है। आन्वीक्षकी विद्या को ही वेदांत भी कहा जाता है, वेदांती लोग उसको आन्वीक्षकी कहते हैं। और त्रयी क्या है, स्वर्ग आदि को प्रदान करने के लिए यज्ञ यज्ञादि करने की जो क्रिया है उसको त्रयी कहते हैं, यानी वेद त्रयी उसी को कहते हैं। 3 जो वेद हैं, एक वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जिनके द्वारा यज्ञ संपन्न होता है, और यज्ञों के द्वारा जो स्वर्ग को प्राप्त करने की विधि बताई गई उसको त्रयी कहते हैं। आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता। वार्ता माने खेती व्यापारी, खेती और जो छोटा मोटा व्यापार होता है उसको वार्ता, अभी वार्ता की चर्चा इसके पहले भी किए हैं। और दंड नीति, दंड नीति मतलब राजनीति। ये 4 विद्याएं व्याहृतियों की श्रेणी में आती हैं। ये 4 विद्याएं और व्याहृतियां, 4 विद्याएं और 7 व्याहृति, 3 व्याहृतियां, 4 विद्याएं और अन्वीक्षित त्रयी, वार्ता, दंड नीति तथैव एवं व्याहृतिश्चासम प्रणवो यस्य। व्याहृति माने भूः भुवः स्वः, ये व्याहृतियां, और प्रणव माने ओंकार। भूः भुवः स्वः, महा भूर्भुवः स्वः, इन तीनों को मिला करके और ओम, इसको 4 हो गई। ये व्याहृतियां आश्वलायन एवं गृह सूत्रों में बतलाई गई हैं। तो ये व्याहृतियां हैं भूः भुवः स्वः। ये व्याहृतियां लगभग जो विशिष्ट मंत्र होते हैं उनके पहले लगाई जाती है, जैसे गायत्री मंत्र हो या महामृत्युंजय इत्यादि मंत्र हो, या जब भगवान को विशिष्ट पूजन करते हैं तो ओम भूर्भुवस्सुवः स्वस्तिश्री महागणाधिपतये नमः, ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, इदं निवेदनम्। ऐसा ये व्याहृतियां हैं, ब्रह्मा जी के मुखों से उत्पन्न हुई और हृदयाकाश से ओंकार उत्पन्न हुआ। उनके रोमों से, ब्रह्मा जी के जो रोए हैं उनसे उससे उष्णिक छंद, त्वचा से गायत्री छंद, मांस से त्रिष्टुप छंद, स्नायु से अनुष्टुप छंद, अस्थियों से जगती और मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण कल हम चर्चा कर रहे थे ना, जैसे कादयो मावसाना स्पर्श, तो स्पर्श वर्ण माने का से लेकर के पा वर्ग तक जो 5 वर्ग 25 अक्षर हैं। और देह जो है वो स्वर वर्ण कहलाया, अकाराद कहलाया। ऊष्माणम इंद्रियाण्याहु अंतस्थाः बलमात्मनः स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ऊष्म क्या है, वो जो अभी छोटी सी पुस्तक हम लोग देख रहे थे लघु सिद्धांत में, उसी में लिखा है कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर माता के वर्ण स्पर्श हैं। और यणो अंतस्थाः, यण जो है, यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, या वाराला वो अंतस्थ हैं। और शल ऊष्माणा, शल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, शा शा शाह वो ऊष्म है। तो कहते हैं कि उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण माने शा शा शाह, और बल को अंतस्थ या वाराला, तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, दैवत और पंचम, ये जो संगीत के 7 स्वर हैं, सारे गामा पा, षडज, ऋषभ, मध्यम, पंचम, दैवत, गांधार, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, ये जो 7 स्वर हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, 7 स्वर हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 7 स्वर हुए। इन स्वरों से ब्रह्मा जी बोलते रहे। ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मा जो है वो शब्द ब्रह्म स्वरूप है।
वे वैखरी रूप से व्यक्त, ओंकार रूप से अव्यक्त और उससे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म है वही अनेक प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि के रूप में भास रहा है। शब्द ब्रह्म रूप है ब्रह्म, वैखरी रूप से व्यक्त हो जाता है। वैखरी वाणी की जो 4 श्रेणियां हैं वो कौन सी है? वैखरी, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा वो वाणी है जो सामान्य जीवों के समझ में नहीं आती, उसके विषय में जो नहीं जानते। परा वाणी वो यहाँ निवास करती है, मूलाधार में परा। और पश्यंती उससे थोड़ी ऊपर आती है और मध्यमा हृदय में आती है। और वैखरी फिर वही वाणी जब गले के द्वारा बोलने में आती है तो उसको वैखरी वाणी कहा जाता है। तो वैखरी के रूप में ब्रह्मा व्यक्त हो जाते हैं और ओंकार के रूप से व्यक्त हो जाते हैं। हे विदुर जी, ब्रह्मा ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था उसे छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व का विस्तार करने का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महाशक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ है। अतः मन ही मन वो पुनः चिंता करने लगे कि बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में सोच रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है, का कम ब्रह्म, का माने ब्रह्म। उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं, काया कहते हैं। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुआ और जो स्त्री थी वह महारानी शत्रुघ्ना हुई। उन्होंने शरीर के 2 भाग, शरीर से अपने शरीर के 2 भाग किए। 2 भाग में विभक्त करने का तात्पर्य है कि अपने शरीर से उन्होंने एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। बाएं भाग से स्त्री उत्पन्न हुई और दाहिने भाग से पुरुष उत्पन्न हुआ। स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ, पुरुष का नाम मनु हुआ। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ये धाम बभूविरे सचापि शत्रुपायाम पंचापत्यान्यजी जनत प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सुक्तमा आकुतिं रुचयेत आदात् कर्दमायतु मध्यमां दक्षायादात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत। कहते हैं कि जब मनु और शत्रुपा का आविर्भाव हुआ तो भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने मैथुन धर्म को स्वीकार करके और मैथुनी सृष्टि करना आरंभ किया। उनके 5 संतानें उत्पन्न हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया और मध्यमाम कर्दमाय, मध्यम जो पुत्री है उसका नाम है देवहूति, उसका विवाह कर्दम के साथ हुआ। और दक्षायादात् प्रसूतिंचा, प्रजापति दक्ष को उन्होंने प्रसूति नाम की कन्या समर्पित की। तब से मैथुन धर्म और उससे प्रजा वृद्धि होने लगी। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 12वाध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यं पुण्यतमां नृप भूय पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथा धृता विदुर्वाच स वै स्वायंभुव सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किञ्चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षेः आदिराजस्य सत्तमः ब्रूहि मे श्रुतधानस्य विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा शूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदय श्वेशां शुकदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, मैत्रेय मुनि के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुन करके विदुर जी ने पूछा कि क्यों भगवान की लीला कथा में इतना, क्योंकि उनको भगवान की कथा में अनुराग हो गया था। विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर किस तरह से कौन कौन से व्यवहार किए, आप मुझे महाराज मनु के पवित्र चरित्र को सुनाइए। भगवान विष्णु के, क्योंकि मनु महाराज भगवान विष्णु के शरणापन्न थे, भगवान का भक्त होने के कारण उनकी कथा सुनने के लिए विदुर जी कह रहे हैं।
श्री शुकोवाच शुकदेव भगवान कहते हैं ए इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षणश्चरणोपधानं प्रहरिष्ट रोमा भगवत कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वयंभुवो मनुप्राञ्जलि प्रणतश्चेदं वेदगर्भं वा सदत्वमेका सर्वभूतानां जन्मकृत् वृत्तितः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वे यशो विश्वकमुत्र च भवेद् गतिः। ब्राह्मोवाच प्रेतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्तात्तद्वां क्षितीश्वर यन्निर्विलेकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनार्पितम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ मनु का जन्म हुआ तो उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप संतान उत्पन्न करो। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि वीर पुत्रों को अपने पिता की पूजा इसी रूप में करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रख करके जहां तक बने पिता की आज्ञा का सावधानी पूर्वक पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतान उत्पन्न करो, जिससे हम भगवान की आज्ञा का पालन कर सकें, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मेरी सेवा होगी, और भगवान भी तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न होंगे। मनु जी ने कहा, मनुर्वाच आदेशे हम भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं तुह्यानुजानीह प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वसत्त्वानां महिमगनामहंभसि अस्याः उद्धरणे यतनो देवदेव्या विधीयताम्। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी तपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्षगां तथा मेनां समुन्नेष्यति इति तद्ध्यौ धियाचरम्। मनु जी ने कहा कि हे पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं संतान तो उत्पन्न करूं, लेकिन आप इस जगत में मेरे द्वारा उत्पन्न हुई प्रजा को रहने के लिए स्थान बताइए। वो कहाँ रहेंगे? सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है, तो हम संतान उत्पन्न करेंगे तो रहेंगे कहाँ? मैत्रेय जी ने कहा कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी हुई देख करके ब्रह्मा जी बहुत देर तक यह सोचते रहे कि अब मैं पृथ्वी को कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा था उसी समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल हो चली गई थी। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे भगवान ही हमारी सहायता करेंगे, श्री हरि ही कार्य को पूरा करेंगे। और कहते हैं इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ वराहतो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाण का तस्या विपश्यतः हस्तक्षणेन किल भारत गजमात्रा प्रवृद्धे तदद्भुत महदन महत मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुमासः दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं दर्शयामास चित्रधा किमेतत् सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यम् अवस्थितम् अहोपताश्चर्यमिदं नासाया मे विनिसृतं दृष्टो अंगुष्ठं शिरोमात्रः क्षणात् गण्डशिलासमः इति श्रुत भगवानेश यज्ञो मे खेदयन्मनः। ऐसा विचार कर ही रहे थे ब्रह्मा जी के भगवान ही सहायता कर सकते हैं, तो अचानक उनके नासा विवर से एक वराह तोक उत्पन्न, वराह तोक माने छोटा सा बालक उत्पन्न हो गया। कैसा, कितना छोटा? तो बोले अंगुष्ठ परिमाण का, छोटे से अंगूठे के बराबर। और तस्याभिपश्यतः हस्तक्षणेन किल भारत, देखते देखते वो आसमान को छूने लगा, इतना बड़ा हो गया। गजमात्र प्रवृद्धे, हाथी के जैसा हो गया। मरीचि प्रमुख जो ऋषि थे ब्रह्मा जी के पुत्र, वो सब सोचने लगे कि कौन है सूकर के रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि आखिर ये है कौन जो इतना छोटा सा प्रकट हुआ और इतना बड़ा हो गया देखते देखते। ऐसी रचना, ऐसी लीला तो भगवान की होती है कि छोटे से रहते हैं फिर त्रिविक्रम बन जाते हैं। अवश्य ही ये भगवान है। विश्वित भगवान यज्ञों में खिदयना, निश्चित ही कहीं ये भगवान विष्णु तो नहीं है यज्ञ स्वरूप जो मेरे मन को खेद पहुंचा रहे हैं। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मासूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः
ब्रह्मांडं हर्षयामास हरिस्तांशोत्तमान् स्वगर्जितेन कटुभा प्रस्फुरितनया प्रतिस्वनया विभो। ऐसे मीमांसा कर ही रहे थे ब्रह्मा जी, सोच विचार कर ही रहे थे कि उनके पुत्रों के साथ देखते देखते सुनते सुनते भगवान यज्ञ पुरुष गरजने लगे। उनकी गर्जना सुन करके ब्रह्मा जी को थोड़ी शांति मिली और संतोष हुआ कि अवश्य ही ये भगवान है। निशम्यते घर घरितम सखेद क्षयिष्णु माया मयसु करस्य जनस्तपस्सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः मुनियो गृह्णन् स्म। भगवान का वो घर घर का शब्द जब वो गर्जने लगे, उनका घर घरित शब्द जन तप और सत्य लोक में तमाम पहुंच गया। सभी लोग मुनि लोग एकदम भगवान का ध्यान करने लगे। उन्हें लगा कि भगवान ही प्रकट हो गए हैं। और भगवान वराह के इस तरह गर्जना करने से कहते हैं कि जनः तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैः मुनियो गृह्णन् स्म। उनकी गर्जना और घर घर ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी प्रसन्न हो गए। अपना खेद दूर करने वाली मायामय भगवान वराह की ऐसी घोर गर्जना सुना जब ब्रह्मा जी ने, तो समझ गए कि भगवान ही हैं और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में जैसा वर्णन किया गया है, उसी तरह से ब्रह्मा जी ने वेदोपवर्णित स्तुति के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान जो यज्ञ वराह उनको कहते हैं, यज्ञ वराह की स्तुति करने लगे। तो प्रसन्न होकर के भगवान गरज कर देवताओं के लिए गजराज की सी लीला करते हुए देखते ही देखते जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आसमान में उछले। पहले तो अपनी पूंछ को उठाकर वो वराह भगवान ऊपर को उछले और फिर गर्दन के बालों को फटकार करके खुरों से आघात करते हुए बादलों को बिखेर कर, क्योंकि उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान ने समुद्र में छलांग लगाया, पूरा जलमग्न था वहां। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने से वो अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। क्योंकि पृथ्वी का जो गुण है वो है तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी गंधवती है और सूकर जो है वो सूंघ कर पता लगाने में बड़ा माहिर होता है। इसलिए भगवान ने सूकर अवतार लिया। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया था। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा तो उसके वेग से मानो समुद्र फट गया। उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो काल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर बड़े आर्त स्वर से समुद्र पुकार रहा हो, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए अपार जल राशि के उस पार पहुंचे। वहीं रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने स्वयं ही अपने उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ों में रख करके रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण कर दिया था। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय भगवान वराह के क्रोध से, हिरण्याक्ष के मर जाने से सारे लोग निश्चिंत हो गए थे। ऋषियों ने कहा, जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो ऋषियों ने कहा, हे अजित, ऋषियों की ये बड़ी सुंदर स्तुति है, हे अजित आपकी जय हो, जय हो। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन
त्रयीं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः। यद रोमगर्ते सुनिलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकरायते। हे अजित आपकी जय हो, हे यज्ञपते आपकी जय हो। आपने वेदत्रयी रूप विग्रह को ऐसे धारण किया है, आपको नमस्कार है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह शूकर रूप धारण किया है। हे देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना कठिन है, क्योंकि आप यज्ञ स्वरूप हैं। इसकी त्वचा में गायत्री छंद है और रोमावली में कुश है। कुश जो उत्पन्न हुआ, ये कुशा, ये भगवान वराह के रोमावलियों से, भगवान ने जब समुद्र से निकलते समय अपनी गर्दन के बालों को ऐसे झटका था, तो वो जो रोए कुछ टूट के गिरे थे, कहते हैं उससे कुश उत्पन्न हुआ। इसीलिए यज्ञ पुरुष भगवान वराह के शरीर से ये प्रकट हुए हैं। इसलिए कुश को अत्यंत पवित्र और यज्ञ में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इस तरह से समस्त यज्ञ सामग्री भगवान के शरीर में ही स्थित बताई। इसीलिए उन्हें यज्ञ पुरुष कहा जाता है, यज्ञ सूकर कहा जाता है। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वक्रतवे प्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूस भूधरा यथा वनान्निस्सरतो दताधृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दताधृतेन च चकास्ति शृंगोढगनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य दैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्मै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधा। देवताओं ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और समस्त, कहते हैं कि समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ सब आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका ही स्वरूप है। आप सबके विद्या गुरु हैं, आपको बार बार प्रणाम है। हे पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। हे नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्निस्थापन के समान आप इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित आपने किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। पृथ्वी में जो एक धारणा शक्ति है, धारण शक्ति का मतलब होता है जिसके द्वारा पृथ्वी एक जगह टिकी रहती है, वह धारण शक्ति भगवान की है। पृथ्वी की अपनी तो क्षमा शक्ति है ही, एक जो धारण शक्ति होती है, पृथ्वी कहते हैं कि प्रत्येक प्राणियों को जो धारण करती है धरती माँ, वो शक्ति जो है वो विष्णु भगवान की है, यज्ञ पुरुष भगवान की है। या एवमेतम, हे प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा कौन कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने तो माया से ही इस आश्चर्यमय विश्व की रचना कर दी है। हे ईश्वर, सारे मुनिजन आपके ही आश्रित रह करके और आपके ही चरण कमलों की तरफ देख रहे हैं। आप हम सबका उद्धार और हम सबके भय का हरण इसी प्रकार करते रहिए। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं कि इत्युपस्थीयमानैः मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांत उपधावत्तवितावनिम्। हे विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मवादी मुनियों की स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने खुरों से अपने जल को स्तंभित करके उसमें पृथ्वी को स्थापित कर दिया।
और इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख करके वो विश्वक्सेन प्रजापति भगवान अंतर्धान हो गए। हे विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। य एवमेताम हरिमेधसो हरे कथाम सुभद्राम कथनीय मायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत पोषतीम जनार्दनो स्यासुहृदि प्रसीदति। जो भगवान की इस परम करुणामयी कल्याणकारिणी कथा का श्रवण करता है उसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है और जनार्दनो स्यासुहृदि प्रसीदति। उस भक्त के हृदय में भगवान शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगते हैं। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे वराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। श्री शुक उवाच निशम्य कौशार वेणोपवर्णितां हरे कथां कारणसूकरात्मनः पुनः चाति तृप्तो न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। शुकदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, प्रयोजन वश शूकर बने हुए भगवान श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुन करके भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने हाथ जोड़ करके मैत्रेय भगवान से कहा, तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिना यज्ञ मूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो अदैत्य निशुश्रुम तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदनष्ट्राग्रेण लीदया दैत्यराजस्य च ब्राह्मण कस्माद्दे चोरभून्वृतः। महाराज, आपने कहा कि यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ मूर्ति वराह पृथ्वी का उद्धार करते समय मार्ग में हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। कैसे भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है ये आप हमको बताइए। किस कारण से भगवान यज्ञ वराह का और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। बहुत सुंदर कथा भगवान मैत्रेय विदुर जी को सुनाते हैं। कहते हैं, साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनीं। हे विदुर जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, भगवान के अवतार से संबंधित है और ये कथा मृत्युपाश विषातनीम, ये मृत्यु के पाश को नष्ट कर देने वाली कथा है। ययोत्तान पदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्योः कृत्यैव मूर्ध्यङ्घ्रीम् आरुरोह हरे पदम् यथा त्रापीति सिंहासं यो श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छताम् दितिर्दाक्षायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्य कामाचकमे संध्यायां हृदया इच्छयार्दिता पृष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यागारे समाहितम्। हे विदुर जी, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही नारद जी की सुनाई हुई कथा के प्रभाव से मृत्यु के सिर पर पैर रख कर भगवान के परम पद को आरूढ़ हो गया था। यानी भगवान की कथा इतनी दिव्य है कि नारद जी के मुख से ध्रुव जी ने 5 वर्ष के उम्र में भगवान की कथा सुनी थी और उस कथा के श्रवण के फल से ही ध्रुव जी मृत्यु के ऊपर पैर रख के चले गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ोहाद्भुतम गृहम्। ध्रुव जी की मृत्यु नहीं हुई है, सशरीर उन्हें ध्रुव लोक भगवान ने प्रदान किया। कहते हैं, पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, क्या है ये कथा जो है, अभी पृथ्वी तो है नहीं, नीचे है। ब्रह्मा जी के शरीर से सबसे पहले कौन प्रकट हुआ? सनातन सनत कुमार। उसके बाद रुद्र प्रकट हुए, फिर 10 पुत्र प्रकट हुए, मरीच, यत्री, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद। तो हिरण्याक्ष कहां से आ गया? ऐसा लगता है ना कि हिरण्याक्ष आया कहां से? तो ये कथा सुनाते समय मैत्रेय जी विदुर जी को ये कह रहे थे कि
जब भगवान वराह पृथ्वी को लेके निकल रहे थे तो मार्ग में एक हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने व्यवधान डाला था, तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। लेकिन ये कथा जो वर्तमान सब जिस कल्प की कथा ये चल रही है कि मनु उत्पन्न हुए, ये जो सृष्टि का क्रम, ये हिरण्याक्ष वाली कथा इस कल्प की नहीं है। ये हिरण्याक्ष की कथा पूर्व कल्प की कथा है। ये हिरण्याक्ष पूर्व कल्प में आया था, इसीलिए कह रहे हैं कि पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी परंपरा से मैंने सुना है। तो पूर्व काल मैंने पूर्व कल्प की ये कथा है, और जैसे थोड़ा सा बदलाव हो जाता है कल्प भेद से, पूर्व कल्प में ऐसा हुआ था, इसलिए पूर्व कल्प में कैसे हुआ था कि सृष्टि आगे बढ़ी, मनु के पुत्र हुए कौन, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ठीक है। और मनु के पहले जो ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, ये 10 पुत्र थे ना, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह। मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो सृष्टि यहाँ तक पहुंच चुकी थी। जब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तो ये संपूर्ण पृथ्वी को चुराकर रसातल में ले गया। अब ये बातें कैसे कर लेते हैं, कितने सारे लोग रहे होंगे, वो मरे क्यों नहीं। तो इन कथाओं का जो रहस्य है वो ये है कि पृथ्वी को चुरा के ले जाने का मतलब होता है पृथ्वी की जो शक्ति है, जो धारण करने की शक्ति है और उर्वरा शक्ति है, उसको नष्ट कर देना। तो फिर भगवान ने उसका उद्धार किया, और उस समय पृथ्वी का गुण ये जैसे वो एक दैत्य था, क्या नाम था, हैग्री को वेदों को चुरा के ले गया था। तो वेदों को कोई कैसे चुरा सकता है, लेकिन वेदों का जो ज्ञान है तो राक्षसी वृत्ति के कारण उन वेदों के ज्ञान को लुप्त कर देना। रावण ने वरदान मांगा भगवान से, शंकर जी से, कि मैं ब्रह्मा जी से कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद ही मरता हूँ, मैं तुझे कैसे वरदान दूं कि तू नहीं मरेगा। चले गए, तो फिर से तपस्या किया। तो फिर जब दूसरी बार भगवान आए तो शंकर जी को साथ में ले आए। बोले वो कहता है कि मैं मरूं नहीं। अरे मारने या छोड़ने का जिम्मेदारी आपकी है, मैं क्यों उसका ठेका लूं। आप चलो, आपको न मारना हो तो आप कह देना कि ठीक है तू नहीं मरेगा। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। रावण को मैं और ब्रह्मा ने मिल करके वर दिया। क्या वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य और वानरों से हो, हम काहू के मर ही न मारे। पहले तो बोला हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के भी मारने से न मरे, हम मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी का नहीं दे सकते। भोले बाबा को ले आया हूँ, बात कर लो। भोले बाबा का ऐसे नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। कैसे मरना है तेरे? तो बोला वानर मनुज जाति दुई बारे, एक तो बंदरों से मरूं और दूसरे मनुष्यों से मरूं। बोले ठीक है। अब उसने दिमाग ये लगाया कि हम ठहरे राक्षस, बंदर और मनुष्यों को तो नर कभी भालू आहार हमारा, हम नाश्ता कर लेते सुबह उठ के, तो हम इनसे कैसे मरेंगे। तो बंदरों से तो हम मरेंगे नहीं, और मनुष्य को जब हम मनुष्य रहने देंगे तब ना। तो उसने कहा कि हम मनुष्यों को मनुष्य रहने ही नहीं देंगे, हम सबको राक्षस बना देंगे। तो तेहि देश निकासई बहुविध त्रासई, जो कहा वेद पुराना, जो वेद पुराण कहे, यज्ञ करे, होम करे, उसको देश से निकाले, उसको मृत्यु दंड दे दे। और बोला खबरदार सब लोग भ्रष्ट हो जाओ, सब लोग बकरा और भैंसा, गदहा, मनुष्य, बंदर, गाय सब काट काट के खा जाओ, फलाहार कोई मत करना। इसलिए अशोक वाटिका में पहरा और लगा दिया, फल कोई नहीं खाना। फल खाए तो फिर राक्षस कैसा है, फलाहार करे तो कैसा राक्षस, उसको तो ये सब खाना पड़ेगा ना। तो इस तरह से उसने मनुष्यत्व को ही नष्ट करना शुरू कर दिया। जैसे मानव धर्म छोड़ करके हिंसा को अपना ले और राक्षसी वृत्तियों को अपना ले, तो मनुष्य फिर मनुष्य नहीं रह जाता, वो राक्षस हो जाता है। वैसे ही पृथ्वी के गुणों को समाप्त कर देना, यही पृथ्वी की चोरी है। तो हिरण्याक्ष ने वही किया। और पूर्व जन्म की कथा को जोड़ते हुए कहते हैं कि पूर्व कल्प में जब भगवान पृथ्वी को लेकर निकलने लगे तो
हिरण्याक्ष ने थोड़ा व्यवधान किया। तो विदुर ने पूछा कि ये वाली कथा आप हमको बड़ी विस्तार में सुनाइए। तो अब शुरू से सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि दितिर्दाक्षायणी शतर मारीचम कश्यपम पतिम। जो मारीच है, मारीच माने मरीचि के पुत्र मारीच, कश्यप। कश्यप जो है उनकी पत्नी है एक दक्ष की पुत्री दिति। एक दिन की बात है, सांझ के समय दिति ने पुत्र प्राप्ति की कामना से अपने पति से प्रार्थना की। तो कश्यप जी ने कहा देवी ये संध्या का समय है, संध्या के समय कुछ चीजें वर्जित हैं। जैसे संध्या काले भोराजन चत्वारि कर्माणि वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्राम शास्त्र चिंता न कारयेत। तो संध्या के समय पुत्र की उत्पत्ति से, संध्या के समय पति पत्नी का मिलना शास्त्र सम्मत नहीं है। तो उन्होंने जिद किया, क्योंकि संयोग एक जो विधि और भावी होता है ना, जो अवश्यम भावी घटना होती है, तो उन्होंने जिद किया। तो उनकी इच्छा पूर्ण करी कश्यप जी और बोले कि तुमने संध्या के समय शास्त्र विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा हुआ। अब वो बेचारी डर गई, दिति डर गई और भगवान कश्यप के चरणों में गिर गई और बोली कि नहीं, हम ऐसी संतान नहीं चाहते जो अपना और हमारा भी नाम संसार में बदनाम करे। राक्षस हो करके वैसे शास्त्र विरुद्ध कार्य करेंगे, उल्टे सीधे मार्ग पर जाएंगे, तो हम सब का नाम खराब होगा। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करिए, ऐसा न हो। तो भगवान कश्यप ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र तो ऐसा ही होगा क्योंकि मैंने कह दिया, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो है वो भक्त हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद जी फिर भक्त हो गए। तो स्कंद में भी आया ये, प्रथम स्कंद में भी आई ये कहानी। हाँ, पहले भी आई है कहानी। आ चुकी एक बार, किसी में आई वो है। उसमें उसका आया ना, नीति की ये कहानी सुनाई है आपने? गुरु वाला आया क्या? नहीं यही आई। वो परशुराम वाला मैंने सुना। वो तो इसलिए बताया गया है, वो नारद की बात आई है ना कि भाई आपकी कृपा से जो है तो ध्रुव ये अच्छा, हाँ, वो हाँ, तो ये बात आया है। प्रहलाद हाँ, वो तो ये बात आया। वो महात्म्य में है। हाँ, जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्थितो। वो महात्म्य में है। हाँ, वहाँ ने बताई थी नहीं। हाँ, वो तो इसी सूक्ष्म वाली। में। वो तो हाँ, उन्होंने ऐसी स्तुति की है ना। तो कहते हैं वो कश्यप जी बोले कि ऐशा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना चरंत यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि है। कि देखो इस समय जो तुमने जिद ठान रखा है, इस समय भगवान शिव और उनके सभी गण सर्वत्र घूम रहे होते हैं, इसलिए तुम थोड़ा धैर्य धारण करो। तो नहीं मानी। तो भगवान कश्यप ने कहा कि अब तो देखो एक बात जब निकल गई है तो सत्य ही होगा। बेचारे हाथ जोड़ने लगे। दिति मां में गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानाम ऋषभो वधित रुद्रः पतिः भूतानाम यस्या कर्वसम्महम्। हे भगवन, यह शरीर तो नश्वर है, कुत्ता और सियार इसको भोजन कर लेते हैं, यदि ये ऐसे ही पड़ा रहा तो, नहीं तो भस्म हो जाएगा। लेकिन इस शरीर से यदि अपयश हाथ लगा तो फिर शरीर पाने का, जन्म देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो आप अपना शाप वापस लीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं न, ऐसा तो अब एक बार ब्राह्मण की वाणी निकल जाए और फिर वो बदल जाए तो ब्रह्म वाक्य और ब्रह्मास्त्र निष्फल कैसे हो सकता है? हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा चित्त उस समय मलिन था, समय भी ठीक नहीं था, तुमने मेरी बात मानी नहीं, देवताओं की अवहेलना की। अप्राययात्यादत्मनस्ते दौशान मौहूर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलना। तुमने देवताओं की अवहेलना की है, संध्या के समय विचरण करने वाले देवताओं की अवहेलना की है। भविष्यतस्तवा भद्रा व भद्रे जठराधमौ लोकान् सपालान् स्त्रींश्चण्डी
भूराश्यति। अब तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र पैदा होंगे, वो राक्षस भी होंगे। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम कृतागसाम स्त्रीणाम निगृह्यमाणानाम कोपितेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वरः बुद्धो भगवान लोक भावना निश्चित्य वीर्या सौसाद्रेन सत्परदृक्। और वो तुम्हारे पुत्र प्राणियों, निरपराध प्राणियों की हत्या करेंगे। दीना नाम कृतागसाम और स्त्री नाम गृह्यमाणा नाम, जहाँ तहाँ से स्त्रियों को उठा ले आएंगे। और ऐसे उनके कर्मों से भगवान क्रुद्ध हो जाएंगे, भगवान नारायण गुस्सा होंगे। और वे विश्वेश्वर भगवान लोक भावना, लोक सारे लोगों के कल्याण की इच्छा रखने वाले भगवान तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने आएंगे। तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों के उद्धार के लिए साक्षात भगवान अवतार लेंगे। दिति बोली बधम भगवता साक्षात सुना भोदर बाहुना आशा से पुत्रयोर मह्यम क्रुद्धात् ब्रह्मणाद् विभो न ब्रह्मदंड दग्धस्य भूत भय भूता न भूत भय दस्य चा नरकाश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गतः। हे प्रभु, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों का वध साक्षात चक्रपाणि भगवान नारायण के हाथों हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप से न हो। क्योंकि यदि अपराध करने पर ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया तो मेरे पुत्र ब्राह्मणों के श्राप से जल करके नरक चले जाएंगे। ब्राह्मणों के श्राप से मरने वाले का मोक्ष नहीं होता। लेकिन ये तो भागवत कृपा है कि परीक्षित महाराज साक्षात ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ब्रह्म शाप से ही उनकी मृत्यु हुई है। तो कश्यप भगवान बोले कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवती उर्मानाच्च भवे मय्यपि चादरात्। हे देवी, तुमने कृत शोकानुतापेन, तुमने अपने किए गए अपराध के लिए अनुताप किया है। अनुताप माने पश्चाताप, अनु माने पश्चात, कई बार कहा है अनु उपसर्ग जो है पश्चात, अनुताप माने पश्चाताप। तुम्हें अपने गलती का भान हो गया है और तुमने उसके लिए पश्चाताप कर लिया है। तुमने भगवान शिव से क्षमा भी मांग ली है। इसलिए तुम्हारे लिए एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सब पुरुष भी मान करेंगे। तुम्हारा जो 2 पुत्र होंगे, एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे और उन 4 में से एक पुत्र ऐसा होगा कि बड़े बड़े संत महापुरुष भी उसका सम्मान करेंगे। उसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपा कर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, यानी प्रहलाद जी के चरित्रों से सीख सीख करके कि कैसे किसी से वैर का भाव नहीं रखना चाहिए। कितना सताया दैत्यों ने, लेकिन प्रहलाद जी ने किसी का बुरा नहीं चाहा। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। जिन भगवान की कृपा से सारा जगत आनंद को प्राप्त करता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी तुम्हारे पौत्र के भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाएंगे। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्याय अनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः परर्ध्या व्यतितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता। नहीं तो ये कहा कि वृद्ध भक्ति हो जाएगी, क्योंकि भक्त कोई भी बिल्कुल छोटा होगा तो कैसे चलेगा, उसको कोई बोध ही नहीं होगा। तुम्हारी भक्ति तो बिल्कुल एकदम बच्ची से है, उसको पता भी नहीं है कैसे भक्ति करना चाहिए। और यदि भक्ति को बूढ़ी हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो भक्ति फिर वो चीखती चिल्लाती ज्यादा है। माला लेके बैठे रहेंगे तब भी बच्चों को गरियाते रहेंगे। माला
भी चल रहा है, बच्चों को डांट दे रहे हैं, तो वो भक्ति जो वृद्ध हो जाती है, तो कहते हैं ना तो भक्ति बूढ़ी है और न भक्ति बिल्कुल बालिका है, कहते हैं प्रौढ़ भक्ति। ये सब कथाएं जो वेदव्यास जी ने की, उनमें शब्दों का इनके चमत्कार है। प्रौढ़ भक्ति से विशुद्ध और भावान्वित होकर के अंतःकरण में भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त रहेगा, शीलवान होगा, गुणों का भंडार होगा, दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में सम रहने वाला होगा, अपने दुख सुख में सम रहेगा, दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी हो जाएगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान हैं, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह धारण करते रहते हैं, उन लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति भगवान की भी शोभा बढ़ाने, भगवान लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं, तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमलमय श्रीहरि को तुम्हारे श्रीहरि का तुम्हारे पवित्र को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। विदुर जी कहते हैं, जब दिति ने सुना कि मेरा पौत्र भक्त होगा तो बड़ा आनंद हुआ। यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हरि के हाथों मारे जाएंगे, उसे भी और भी उत्साह हुआ। श्री हरि मरना तो है ही, 100 वर्ष तक अपने बच्चों को अपने उदर में दिया। उस गर्भस्थ तेज से लोकों में सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लगा। जो बच्चे पल रहे थे माँ दिति के गर्भ में, इतने तेजस्वी थे कि भगवान सूर्य का प्रकाश फीका पड़ने लगा। इंद्र आदि लोकपाल सब तेजहीन हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। भगवान ब्रह्मा से बोले, भगवान काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। हमारे तो समझ में नहीं आता कि 10 दिशाओं में अंधकार क्यों छा रहा है, हम सब तेजहीन क्यों हो रहे हैं, लेकिन आपको सब कुछ पता है। आप बताइए कि ये तमाम अंधकार फैलने का कारण क्या है। नमो विज्ञान वीर्याय मायये दमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये ये त्वान्येन भावेन भावयन्त्यात्म भावनम आत्मनि प्रोत भुवनम परम सद सदात्मकम तेषां सुपक्व योगानां जिताश्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्म प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः यस्य वाचा प्रजाः सर्वाः गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्तात् तस्मै मुख्याय ते नमः। हे प्रभु, आप विज्ञान संपन्न हैं, माया से ही यह चतुर्मुख रूप रजोगुण का आपने स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। आपको नमस्कार करते हैं हम। आप बताइए कि चारों तरफ ये अंधकार क्यों फैल रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मोवाच मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजासन कादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिं यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सप्तम विष्टभ्य विरजम स्वानाम्नो मृदयन्वृषः। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस पुत्र जो हैं अपने, जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस अंधकार का क्या कारण है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से कि हे देवताओं, तुम्हारे जो पूर्वज हैं अर्थात मेरे मानस पुत्र सनत सनंदन सनातन संत कुमार हैं, आसक्ति त्याग कर भी आकाश मार्ग से उनकी जहाँ इच्छा होती थी, जिस लोक में इच्छा होती थी, वे चले जाते थे। एक बार वे त एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मना, वे एक बार भगवान नारायण के विमल लोक वैकुंठ की यात्रा करते हैं, जहाँ पर रहने वाले सभी लोग विष्णु के रूप में ही रहा करते हैं, जो अन्य सब की कामनाएं छोड़कर
केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्मों की आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्री आदि नारायण हम जैसे अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय रूप धारण करके विराजमान रहते हैं। तो मेरे पुत्र वे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार वहां पहुंचे और वहां वे गए तो देखा कि वहां पर भ्रमर राज जो वहां पर सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं हैं उनमें भौरे उच्च स्वर से गुंजार कर रहे हैं, मानो कोई भगवत भक्त हरि कथा का गान ही कर रहे हों। उसमें थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे सब उनके कीर्तनानंद में बेसुध हो रहे हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं, तुलसी की गंध का अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के कुंद, मंदार, कुबरक, उत्पल माने रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल, मौलिश्री, अंबुज दिन में खिलने वाला कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होकर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। ये फूल जितने हैं ये बेचारे मन में कहते हैं भैया तपस्या तो तुलसी देवी ने ही किया है। हम इतने सुंदर सुंदर जो हैं और इतनी खुशबू हम में है, फिर भी भगवान हमको उतना प्रेम नहीं करते जितना तुलसी देवी को प्रेम करते हैं। देखो कैसे अपने श्री विग्रह पर तुलसी ही तुलसी लादे जा रहे हैं। वह लोक जो वैकुंठ लोक है वह सुवर्ण के समान सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना से ही प्राप्त होते हैं। ये जो दर्शन और वहां पहुंचने का जो सौभाग्य है वो किसी कर्म फल से नहीं मिलता, वो भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग करके रहती है। लक्ष्मी को चला और चंचला कहा गया है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम। लक्ष्मी को चला और चंचला कहा गया है, लेकिन वो लक्ष्मी भी अपनी चंचलता रूप दोष का त्याग करके वैकुंठ में नित्य स्थायी रहती है, वहीं से वहां से कहीं नहीं जाती। जिस समय भगवती अपने चरण कमलों के नूपुरों की झंकार करती हुई अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब ऐसे जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हो, साफ कर रही हो। चारों तरफ मणियां लगी हुई हैं दीवारों में, उनमें बिल्कुल साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है। भगवती लक्ष्मी अपने पैरों में बंधे हुए घुंघरू की झंकार करती हुई हाथ में एक लीला कमल लेकर के घुमाती हुई जब चलती हैं तो सारे दीवार में माँ भगवती के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे कमल से माँ भगवती तमाम सफाई कर रही है, ऐसे बुहार रही है। क्या शोभा हो रही है वैकुंठ की। हे प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए हुए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनके मूंगे के घाट बने हुए हैं, जिन सरोवरों के अपना सुंदर अलकावली उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यूं जानकर अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं कि भगवान हमें प्रेम करते हैं, हमारा आलिंगन करते हैं। जो लोग भगवान की पापापहारिणी लीला यन्न व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादत् शृण्वन्ति येन्य विषयाः कुकथामतिगनीः यास्तु श्रुताः भगैर्नृविराप्त सारांस् तान् तान् क्षिपन्त्य शरणे सुतमस्सुहन्त येभ्यर्थितामपि न चनो निगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते यच्च व्रजन्त्य निमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणस्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिथस्सु यशसः कथनानुराग वैक्लव्यवाष्पकलया पुलकीकृतांगाः। जो लोग भगवान की पापापहारिणी लीलाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं,
वे लोग वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। इस मनुष्य योनि की सबसे बड़ी महिमा तो यह है कि हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग में धर्म नहीं होता। स्वर्ग में धर्म से किया हुआ जो पुण्य है उस पुण्य का फल प्राप्त होता है। कर्म तो यहाँ होता है। इसलिए देवता सोचते हैं कि हमने त्रैवर्गिक कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति करके बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, यदि एक बार फिर से हम मनुष्य बनेंगे तो हम सारी कामनाओं का त्याग करके केवल आपका भजन करेंगे, जिससे हमें आपके वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। इसलिए देवता कहते हैं कि हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु की श्वेष की चर्चा करते रहने पर अनुराग जन्य विह्वलता वश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, जिनके शील स्वभाव की हम लोग इच्छा करते हैं, ऐसे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। तद विश्व गुरुवधिकृतम भुवनैक वंद्यम दिव्यम विचित्र विबुधाग्र्य विमान शोचि आप उपराम मुदम पूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुदयस्तदयो विकुंठम तस्मिन्नतीत मुनयः षड्सज्जमानाः कक्षाः समानवयवा शतसप्तमायां देवा चक्षतगृहीत गदौ परार्घ्य केयूरकुण्डल किरीट विटङ्गवेशौ मत्तद्विरे भवनमालिकया विनीतौ निवीतौ विन्यस्तयासित चतुष्टय बाहु मध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां प्रत्यक्षणेन मनसाग्रवसं दधानौ। जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु भगवान के निवास स्थान वैकुंठ में पहुंचे, देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से उन्होंने प्रवेश किया। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए, बहुत सारी दर्शनीय सामग्री है, वैकुंठ के द्वार पर पहुंचते ही व्यक्ति उन वस्तुओं को देखे और उन्हीं में खो जाए। तो कहते हैं भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियों को पार कर गए और 7वीं पर वे जब पहुंचे तो वहां उन्हें हाथ में गदा लिए हुए समान आयु वाले 2 देव श्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल किरीट आदि अमूल्य आभूषणों से अलंकृत हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, श्यामल शरीर है उनका, भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान बनमाला सुशोभित हो रही। बनमाला भी पहनते हैं भगवान के सब। केवल 2 ही चीज लोगों के पास नहीं होती है, एक कौस्तुभ मणि और दूसरा श्रीवत्स चिन्ह, बाकी सब भगवान के जैसे ही है। दूसरी कौन सी? कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह, वक्षस्थल पर जो भृगु जी का चिन्ह है वो। वनमाला सुशोभित हो रही थी। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछे, जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ियों को लांघ के आए थे, उसको भी लांघ करके चले गए। उसी प्रकार उन द्वारों में भी वे घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी, वो निशंक होकर के सर्वत्र बिना रोक टोक चलते थे। कहते हैं तान वीक्ष्य वात रसनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्ध वयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयताम् अतदर्हणास्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः स्वरहत्तमाह्यपि करे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृत्तमादिदृक्षतभङ्गैषत् कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षाः तान वीक्षवात रसनाश्चतुरः कुमारान्। जब उन जय विजय के जो दोनों महापुरुष थे,
तो जय विजय ने जब देखा, तान माने उन, तान बहुवचन, चार थे, तो चारों राजकुमार, चारों वात रचना, वात रचना कहते हैं जो अपने जो हवा पी करके रह करके जीवन धारण करने में समर्थ हो, जो पूर्ण योग में निष्ठ हो, ऐसे चार कुमारों को सनत सनत कुमार को जब जाते हुए देखा जय विजय ने, तो तुरंत जा करके आगे उन्होंने अपना बेंत लगा दिया, खबरदार आप नहीं जा सकते। काहे? बोले भगवान, अभी भगवान की आज्ञा नहीं, तो पूछना पड़ेगा, हम द्वारपाल हैं, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। तो वेत्रेण चास्खलयताम अतदर्हांस्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। और कैसे है वो कुमार? तो कहते हैं वृद्धान दशार्ध वयसा, 10 अर्ध वयसा, 10 का आधा, 5 साल के हैं वो छोटे छोटे बच्चे, कितने सुंदर लगते हुए, छोटे छोटे 5 वर्ष के, ऐसे ही नंग धड़ंग घूम रहे हैं और घुसे जा रहे वैकुंठ में। जो लोग जानते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं कि उनको रोके टोके, लेकिन बेचारे जय विजय हिम्मत करके गए। महाराज क्षमा करिएगा, अभी महाराज भगवान से हमने आज्ञा नहीं ली है, इसलिए आप अंदर न जाइए। यद्यपि सनत कुमार इत्यादि कहते हैं कि भगवत प्रतिकूलशील, ऐसा करने योग्य वे नहीं थे। सनत नंदन सनातन सनत कुमार रोकने योग्य नहीं थे, वो तो भगवत दर्शन के लिए जा रहे थे, और वो काहे को किसी से पूछे, उन्होंने रोक दिया। और जैसे ही उन्होंने रोका तो भगवान के पार्षदों के ऊपर ईशत कामानु, क्या है, ऊचु सुहृत तम दीक्षित भंग ईशत कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षा। सो कामानुज उनके हृदय में प्रकट हो गया। कामानुज माने काम का छोटा भाई, क्रोध क्रोध उत्पन्न हो गया काम का। हाँ, उनकी आंखें लाल लाल हो गई, छोटे छोटे, लेकिन कहते हैं कि वृद्धान दशार्ध वयसा, देखने में तो 10 अर्ध माने 5 साल के हैं, लेकिन है कौन? बोले वृद्ध। वो सबके पूर्वज हैं, पूर्वेशाम, पूर्व ब्रह्मा के सबसे बड़े बेटे हैं वो, तो नारद जी वगैरह से बड़े हैं, सबके पुरखे हैं ये, पर देखने में छोटे छोटे लल्ला लगते हैं। तो बड़ा गुस्सा आया, आंखें लाल हो गई, और उन्होंने कहा को वामिहत्य भगवत परिचर्योच्चैस्तद्धर्मिणां निवसतां विषम स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मवत् कुहकयो परिशंकनीय। अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, तुम्हें समदर्शी होना चाहिए, फिर तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों हो गई? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध नहीं है, फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसीलिए दूसरे पर शंका करते हो। कपटी व्यक्ति ही दूसरे पर शंका करता है। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते हैं। जो हरि से और अपना भेद देखते हैं उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं, वो वैकुंठ में जाते ही नहीं है, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उसमें अपना अंतर्भाव देखते। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली कि मेरे जाने से कुछ भय होगा? तुम्हें क्या समस्या हो गई, तुमने हमको रोक दिया? तुम हो तो भगवान के पार्षद, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद बुद्धि के भेद से जो दोष तुम में आया है, वैकुंठ से निकल करके उन पापमय योनियों में चले जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ और प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के कठोर वचन सुन करके ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार से शस्त्र समूह से निवारण न करने योग्य जान करके श्री हरि के वे दोनों पार्षद दीन भाव से उनके चरण पकड़ करके पृथ्वी में लौट गए, क्योंकि भगवान के पार्षद जानते हैं कि ब्राह्मणों के शाप का निवारण किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकता। क्या करें? रोक तो दिए, और उनकी विचारों की कोई गलती कहाँ थी? द्वारपाल इसीलिए तो रखे जाते हैं, उन्होंने रोक दिया, बहुत उनकी गलती नहीं थी, लेकिन हो गया।
महात्मा थे, उन्होंने डांट दिया। उन्होंने अत्यंत आतुर होकर के कहा, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित है, वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझ करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं तो सभी को निर्दिष्ट कर देते हैं कि कोई भी महात्मा संत ब्राह्मण आए उन्हें बेरोक टोक हमारे पास आने दो। तो देवताओं को नहीं मिलना है, देवताओं को तो लाइन लगा के कई दिन तक वेट करना पड़ता है भगवान से मिलने के लिए, लेकिन महापुरुष महात्माओं के लिए, ऋषियों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, और इन्होंने रोक दिया। कहते हैं कि हमने भगवान का अभिप्राय न समझ करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसमें हमें जो पाप लगा है वो आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति नष्ट न हो। हम आप जहां भेज रहे हैं शाप दे करके राक्षसी योनियों में हम चले जाएंगे, लेकिन बस इतनी कृपा करिए कि राक्षस होने के बाद भी हमें भगवान की याद आती रहे। और जब इधर साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हो, जब भगवान नारायण को पता लगा कि हमारे पार्षदों ने सनत कुमारों का अपराध किया है और उन्हें शाप लगा है, तो भगवान स्वयं उनका आदर करते हुए चलकर बाहर आ गए। और सनकादिकों ने देखा कि समाधि के विषय यानी समाधि लगाने से जिन भगवान का दर्शन होता है वे भगवान स्वयं चल करके बाहर आ गए हैं। तो उन दोनों पार्षदों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से मानो प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु। वो प्रभु भगवान श्री वैकुंठनाथ समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। कहते हैं, कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदय संस्पृशंतम श्यामे पृथा उरसी शोभितया श्रिया स्वचूड़ा मणिम सुभगयन्तमिवात्मदृष्ट्या पीतांशुके पृथुनितं विनिविस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिर्विरूपया वनमालया च वलगु प्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्त हस्तवितरेण धुनानमब्जम। कहते हैं कि भगवान समस्त गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो सभी अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं, मानो वो सभी पर अमृत की वर्षा, कृपा अमृत की वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत सुंदर सुशोभित भगवान की अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नयन तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर तो नित्य ब्रह्मानंद में मग्न रहते थे। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजरक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चिन्तयन्तोः तेवा अमुष्य वदनासित पद्मकोशमुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधर कुन्दहासं लब्धाशिषा पुनरवेक्ष तदीयमङ्घ्रिद्वन्द्वं न कारुणमनिश्रयणं निदद्यो पुंसां गतिं मृगमता योगधर्मैर्नादास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौंस्नं वपुर दर्शयानम् अनित्यसौध्यैः उत्पत्तिकैः संगृह्णानि युतमष्टभोगैः। सनकादि तो नित्य ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय कमल नयन भगवान का दर्शन उन्होंने किया तो वो ब्रह्मानंद को भूल गए और भगवान के सगुण स्वरूप का दर्शन करने में निमग्न हो गए। अपने शरीर को न संभाल सके। भगवान का मुख नील कमल के समान था, उनकी अत्यंत शोभा हो रही थी। उस झांकी को देख करके सनकादि कृतकृत्य हो गए। फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित चरण कमल देखकर उन्हीं का ध्यान करने लगे। सनकादिक वहीं पर भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। कुमारा ऊचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो वः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं तत्सत्त्वेन सम्प्रति रतिं चरयन्तमेषां
यत्तेनुताप विदितैर्दृढ़ भक्ति योग ग्रंथ उद्ग्रंथयो हृदय विदुर्मुनयो विरागाः। सनकादि बोले, हे प्रभु, आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल रहते हैं। आप संतों के हृदय में भी रहते हैं,